नमस्कार, जय जवाहर। और इस वक्त अपन रुआ में बैठे हैं इस वक्त, और हमारे बीच में सचिव है। यह एक साधारण सभा था, काफी बातों में चर्चाएं हुई, चर्चाओं का मुख्य स्तर भी बना, और गांव के विकास में खासकर मुद्दे गांव के विकास के थे, और गांव के विकास के मुद्दों में काफी अहम चर्चा हुई, जिसमें सचिव महोदय है और सरपंच महोदय भी हैं। तो उन्होंने जब खास बातचीत की ग्रामीणों को लेकर, तो कुछ बातें जो विकास के तत्वों को लेकर और गांव को शहर से जोड़ती है, उन रस्तों उन मार्गों के विषय में कुछ बातें हम साझा करते हैं। आदरणीय, अपना नाम बताइए। मैं तोरण साहू, सचिव ग्राम पंचायत रुहा। साहू जी, किन किन चर्चाओं पे और मुद्दों पे चर्चा हुआ है, खासकर गांव के विकास को? आज ग्राम पंचायत रुहा में शासन के आदेश के अनुसार ग्राम सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से शासन के निर्देश के अनुसार से संपत्ति कर के बारे में हम लोग चर्चा किए ग्रामीणों के बीच में ग्राम सभा में। तो ग्रामीणों के द्वारा रखा संपत्ति कर में कुल संपत्ति का मैं तोरण कुमार साहू, सचिव ग्राम पंचायत रुहा। दादी, किन किन चर्चाओं पे ग्रामीणों को लेके, खासकर यहाँ सरपंच पंच और काफी यहाँ जो लोग जिम्मेदार है उपस्थित थे, और आपके अगुवाई में क्या दिशा निर्देश जो शासन प्रशासन के द्वारा, क्या अगुवाई के द्वारा आपने मार्गदर्शन किया उनका? आज वैसे शासन के आदेश के अनुसार से ग्राम सभा का आयोजन किए थे। ग्राम सभा में सरपंच महोदय, उप सरपंच और ग्राम पंचायत रुहा के अंतर्गत बहुत सारे ग्रामीण आए थे, महिलाएं आई थी। इनके सिवा हम लोग मुख्य रूप से प्रस्ताव रखे थे कि शासन के निर्देश के अनुसार संपत्ति कर कुल मूल्य लागत से 0.2% टैक्स लेना है करके, इसके बारे में निर्णय लिया गया सर्वसम्मति से। दूसरी बात, हम लोग प्रस्ताव रखे कि स्वच्छताग्राही जो होते हैं उसको पंचायत की तरफ हम लोग 2000 रुपये महीना देते हैं, लेकिन आज के डेट में 2000 रुपये से ऐसे सामान्य तौर पे देखा जाए तो 200 से 300 रुपये मजदूरी दर है। 2000 रुपये मासिक देना महिलाओं को ये कम है। उसी कारण शासन से निर्देश प्राप्त हुआ है कि हर परिवार से 20 रुपये प्रति माह लेना है करके। इनके बारे में भी हम लोग चर्चा किए, तो ग्रामीणों के द्वारा रखा गया बात कि ठीक है, हम लोग 20 रुपया हर माह देंगे करके। तो जैसे सहमति था, जैसे सरपंच उपस्थित थे, पंच, तो उनका जो विचारधारा क्या प्रकट हुआ? नहीं, गांव वाले भी बोले, जो उपस्थित सदस्य थे गांव वाले, उन लोग बोले कि अच्छी बात है, स्वच्छता संबंधित जो सफाई है, क्या है कि महिलाएं जो स्वच्छता है वो हर घर जाके जो कचरा जो इकट्ठा करते हैं, और घर से जो कचरा इकट्ठा करके ले जाते हैं, तो आज के परिवेश में 230 रुपये से कुछ नहीं होता। उसी कारण से हम लोग 2000 रुपये प्रति माह देते हैं पंचायत की तरफ से, जो 15 की तरफ से बोलते हैं, और कम होता है। उसी कारण से हम लोग हर परिवार पीछे 20 रुपया, इसमें ग्रामीणों से सहमति जताई है कि 20 रुपये देंगे करके। मुख्यतः जो विचारधाराएं बनी, एक निष्कर्ष पे कि आपने विषयों में चर्चा किए थे, तब निष्कर्ष की कि शासन प्रशासन जब अवगत करता है तो कहीं ना कहीं निष्कर्ष बनता है। नहीं, वैसे तो शासन से निर्देश प्राप्त तो बहुत पहले से प्राप्त हुआ है। बीच बीच में और ग्राम सभा हुई, उसमें भी हम लोग चर्चा किए। जो महिला स्वच्छता रही है उसकी बैठक लिए, उसमें भी चर्चा किए, तो महिलाएं भी बोली कि ठीक है करके। उसके बाद हम ग्राम सभा में भी रखे, तो ग्राम सभा में भी रखे ना, तो ग्राम वाले भी बोले कि ठीक है 20 रुपये प्रति माह देंगे करके। कितना स्वच्छता को लेके ये ग्रामीणों के अंदर कितनी जागरूकता है? जैसे आपने देखा होगा विचारधारा है पंच सरपंच को लेके, क्योंकि पंच कहीं ना कहीं ग्रामीण को स्तर में रहते हैं, और सरपंच महोदय हमारे बीच में उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन उनकी जो स्वच्छता को लेके उनका स्तर कैसे मापा गया? क्योंकि नहीं, जागरूकता कितनी? नहीं, जागरूकता है गाँव में जागरूकता है। वैसे तो स्वच्छताग्राही को हर घर से सफाई तो कचरा इकट्ठा करते हैं, लेकिन बीच बीच में ऐसा है कि चौक चौराहा होते हैं, जहाँ जहाँ स्कूल है, मंदिर प्रांगण है, कला मंच है, दुर्गा मंच है, बीच बीच सफाई भी करते हैं। और स्वास्थ्य को लेके यहाँ जूझ रहे लोग की जागरूक है, यहाँ की है शिक्षा, मतलब सुविधाप्रद है शासन प्रशासन के द्वारा। हाँ, शासन प्रशासन सुविधा मिलती है। वैसे बीच बीच में आते रहते हैं मितानी लोग, मतलब गाँव घूम के जो दवाई देते हैं, जो मितानिन है, तीनों गांव में मितानिन है, तो मितानिन जो दवाई देते हैं। ऐसा कोई केस तो नहीं देखा गया जैसे सिरप को भी अल्कोहल का मात्रा जाना कई सारे राज्यों में? नहीं, छत्तीसगढ़ में भी असर कहीं ना कहीं बैन है। नहीं, अपने वैसे मतलब रुहा में तो इस टाइप से अभी तक देखने को नहीं मिला है कि वे
एल्कोहल का जैसे दुर्घटना हुआ ऐसे हुआ नहीं हुआ है अभी तक। सड़क की स्थिति बहुत जर्जर आने से हालात काफी बिगड़े हुए थे, क्या सुधार आने वाले समय में अपन देखते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे एक चर्चा का विषय ही बन गया है गाँव। देखिए वैसे तो पहले की अपेक्षा अभी तो ठीक ठाक है। इससे पहले 4-5 साल पहले तो सड़क जो है बहुत ज्यादा ही जर्जर थे। इधर पीछे का किलोर रोड देखेंगे उधर भी जर्जर था, इधर भोटा तरफ भी वैसे था। अभी मतलब 2 साल हो गया, 2 साल से सड़क जो है मतलब सफाई ठीक है। सर आपका राज्यकाल कितना कितना वर्ष लगेगा? वैसे यहाँ हुआ मेरे को 4-5 साल लगभग हो गया है। क्या क्या बड़े बदलाव को देखे आप? अब यहाँ तो देखने को मिला वैसे कि बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। इससे अभी तक 4 साल पहले जो दुर्गा मंच थे, दुर्गा मंच नहीं था, दुर्गा मंच बने अभी। क्या बोलते हैं, सामुदायिक शौचालय है। अभी वर्तमान में तीनों का सामुदायिक शौचालय बन चुका है। क्या बोलते हैं, यादव भवन है, यादव भवन बन रहा है, एक तो सामुदायिक भवन बनना है। और मंदिर में जो है ज्योति कलश है, ज्योति कलश भी बनना है तालाब के नीचे। निर्माण कार्यों में और कैसे और बेहतर आने वाले समय में? भविष्य में जैसे शासन से हम लोग तो और मांग किए हैं कि हम गांव में कि जो जाति समाज है उसके हिसाब से भी यहाँ पर भवन बनना चाहिए करके। सबसे ज्यादा यहाँ बाहुल्य इनका है, जैसे अपन देखा जाए तो साहू यहाँ तो वैसे साहू और लोधी तो लगभग बराबर ही हैं। हरिजन वैसे 5-7 घर के हरिजन भी हैं, आदिवासी भी हैं घर के, ब्राह्मण भी है, 5-7 घर ब्राह्मण भी है। गांव के विकास के तथ्यों को लेकर और कोई ऐसा जुड़ाव जो गांव को खासकर शहर से जोड़े? वैसे ग्रामीणों की कहना है कि वैसे कि एक शहर से जुड़े रोड हमारा जो आने वाली पीढ़ी जो है आने जाने में सुविधा न हो। अब यहाँ जैसे प्राइमरी स्कूल है तो प्राइमरी स्कूल के है तो मिडिल स्कूल पढ़ने के लिए यहाँ से 5 किलोमीटर जाना पड़ता है गोठा। तो शासन से यही मंशा रखते हैं गाँव वाले कि यहाँ भी अगर मिडिल स्कूल खुलते तो गाँव के बच्चे जो यहाँ स्थानीय पढ़ते करते। विधायक जी का कितना सहयोग है यहाँ खासकर ये ग्रामीण अंचल को लेके? यहाँ क्या उनकी पहल है? कोई ऐसी योजना जो गांव से जुड़ा हो या विकास की बातों में या आधुनिक चीजों के विषय में कई ऐसा उपकरण विषय में कहीं कोई सौगात दिया गया उन्होंने? अब विधायक महोदय से तो सौगात नहीं मिला, लेकिन एक बार विषय में गया तो विधायक के पास तो स्कूल के बारे में चर्चा किए थे। समस्या बताओ कर बोले तो स्कूल में समस्या यही थी कि पानी पेयजल के लिए बच्चों के लिए, या यहाँ के स्कूल में पेयजल के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। दुर्ग के शिक्षा मंत्री हैं गजेंद्र यादव, उनका क्या आगमन हुआ स्कूलों में? नहीं अभी तक स्तर में काफी अभी तक किसी मंत्री का आना नहीं हुआ यहाँ, विधायक भी नहीं आया यहाँ। तो और हमारे बीच में सरपंच, जैसे मैंने सरपंच का कई बार चर्चा किया, हमारे बीच में सरपंच महोदय पूर्व हैं लेकिन इनके ही घर के ही बहू है जो इनके मार्गदर्शन में अगुवाई पिछले दिन उन्होंने 5 साल किया, लेकिन जब अवसर मिला तो मैदान में अपनी बहू को उतारा, क्योंकि एक पारिवारिक घर गृहस्थी से जुड़ी हुई चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे बहू, तो उसने बहू को उतारा और मैदान में खासकर गांव के विकास को, उन्हें काफी जानकारी है विकास को लेकर, और उसी मुद्दों में जुड़े कुछ अभाव में थे जो उनसे त्रुटियां हुई उसे सुधार के साथ और नए विकास के कार्यों के साथ फिर मैदान में अपनी बहू को देते। आदरणीय अपन नाम बताइए। मेरा नाम नटवर लाल पटेल। नटवर जी, कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुआ, खासकर मूलभूत सेवाओं को जो गांव को शहर से जोड़ती है, तो ऐसे मूलभूत सेवाओं को जो अभी काम हुआ है आपके शासनकाल में, क्योंकि आप पूर्व सरपंच हो, वर्तमान में आपकी बहू है, तो उन मुद्दों के विषय में हम चर्चा करते हैं जो विकास क्षेत्र में जो खासकर गांव को शहर से जोड़ती है। विकास तो बहुत हुआ है अपने यहाँ, तो 3 सेग्रीगेशन बनाए हुए हैं, लोहा पेड़ी भर रहे हैं सुखरी खुर्द में, और 3 से सामुदायिक सेप्टिक है, और यहाँ सामुदायिक भवन है बनाया होना है। अभी यादव भवन बन रहा है, एक शीतला मंदिर बन रहा है, एक दुर्गा मंदिर बनाया हो, और बड़े कार्य शौचालय की क्या क्या सुविधा है आपके यहाँ? कोई बाहर तो नहीं जाता ना खुले में शौच करने? अभी तो 1-2 लोग जाते रहते हैं, ऐसे तो घर घर बन गया है शौचालय। क्या उनको हिदायत दिया जाता है कि नहीं, कि क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने काफी अहम मुद्दों पर प्रधानमंत्री आवास, शौचालय योजना, कई सारी योजना से जनहित को लाभान्वित करने की आप जो जिम्मेदारी आपका पूर्व में भी है और वर्तमान में भी आप कहीं ना कहीं दिशा निर्देश दे रहे हो, उन कारणों में ऐसा कुछ मुख्य बताइए जो खासकर गांव के विकास में अहम रोल निभाता है कार्यों को लेकर। कोई ऐसी योजना जो
लग रहा है जो काफी अहम होंगे। तो कोई बात नहीं, आने वाले समय में हम सरपंच महोदय से और भी चर्चा करेंगे। चर्चा के काम तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो चैनल में हमारे रख नहीं पा रहे अपने तथ्यों को लेके, अपने वादे के अनुसार। लेकिन वादे जितने किए उन्होंने 5 साल में काफी पूरा किया। कोई ऐसा वादा जो चुप के साथ अपने जैसे मैंने उनके बहू को फिर से अवसर मिला, बहू को चुनावी गतिविधि में उतारा, और आने वाले समय में देखेंगे तो सचिव महोदय भी है हमारे बीच में, उनसे भी काफी चर्चा हुई, और चर्चाओं में केवल विकास की बात है, एकजुटता की बात है, कोई अलगाव की बातें नहीं। एकजुटता के साथ और सहसम्मति से गांव का विकास होता चला जाएगा। और उन्हें एक बागडोर था जिसे संभाला है ईश्वर साहू जी को। ईश्वर साहू जी हैं तो विधायक इस क्षेत्र के, उन्हें भी अवगत करा और कई अहम चर्चों पर, क्योंकि चर्चाएं करी नहीं जाती, करके वादों के साथ और कार्यों में उसे तब्दील किया जाता है। तो आने वाले समय में हम विकास की गतिविधियों को इस गांव में हम देखते चले जाएंगे धारा किनारे, क्योंकि अंतिम छोर तक विकास का ये जो शिखर इन्होंने थामा है, सरपंच और सचिव महोदय ने विकास की गतिविधियों को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए सक्षम है, कार्य सिद्ध है और करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। राइट टाइम न्यूज़ 24 के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।